time, distance are easier than you think. With formulas and examples, you can learn them in a blink. Think of them as elements for learning useful things. Speed, time, distance. So speed is distance divided by time. Time is distance divided by speed. Distance is speed into time. Are you getting this? Do you dig this rhyme? If I cover 3 kilometers in 3 hours, my speed is 1 kilometer per hour. And if I cover the same distance in the same time, it's called uniform speed. Speed, time, distance are easier than you think. With formulas and examples, you can learn them in a blink. Think of them as elements for learning useful things. Speed, time, distance. Speed, time, distance. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक कैरेज ड्राइविंग इन फॉग। क्या कैरेज ड्राइविंग का मतलब बैलगाड़ी से, ठीक है। कैरेज ड्राइविंग का मीन्स बैलगाड़ी से। इन ए फॉग पास्ट ए मैन हु वाज वॉकिंग इन 3 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक बैलगाड़ी जा रही है, ठीक है। कैरेज ड्राइविंग एक बैलगाड़ी जा रही है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन सेम डायरेक्शन ही कुड सी द कैरेज फॉर 4 मिनट। उस लड़के ने 4 मिनट में उस गाड़ी को देखा, 4 मिनट तक। तो 4 मिनट तक देखा तो 4 मिनट तक दौड़ते हुए देखा, 4 मिनट तक दौड़ते हुए देखा। और ये भी जो है 4 मिनट से बहुत आगे जाएगा। अगर 4 मिनट तक देख रहा है तो 4 मिनट तक दौड़ते हुए देखा, है ना। और जहां तक लास्ट देखा, देखो क्या बोला, फॉर 4 मिनट इट वॉज विजिबल टू हिम अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। और जहां लास्ट तक देखा वहां से ये 100 मीटर था। यहां तक किसी को कोई समस्या है समझने में? दोनों को हम मान लेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना, ये और ये वाला जो डिस्टेंस है, हम ये मान लेंगे कि इन दोनों ने चला। ये 100 मीटर डिस्टेंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ बैलगाड़ी ने चला, है ना। और रिलेटिव स्पीड में हम लोग यही तो निकालते हैं जो फालतू चला, है ना। यही तो हम लोग निकालते हैं ना रिलेटिव स्पीड में, जो फालतू चला। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और डिस्टेंस कितना, 100 मीटर है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। स्पीड कितना है, इसको x मान लेते, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। टाइम कितना है, तो समय दिया हुआ है 4 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15। फिर काट दो इसको, 5 से, 5 से 15, 10, 0 0 0 0 0 खत्म। बच गया मेरे पास यहाँ पर 3। यहाँ हो गया 2x, 2x माइनस 6। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। x इज इक्वल टू 9/2 मीन्स 4.5। और x क्या मानते हैं, किलोमीटर पर आवर। 4.5 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कैरेज। बैलगाड़ी का स्पीड पूछ रहा था, है ना। तो बैलगाड़ी का स्पीड क्या होगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। बताओ किसी को कोई समस्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ऐसा बताया हुआ है, बस इस बार डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, इसका कारण भी हम लोग देखे थे, है ना। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, रिलेटिव स्पीड में जो ज्यादा होता है उसी को क्यों लेते हैं,
इसका हम लोग देखे थे कार। अब आगे इसमें हम लोग जैसे जैसे 1 किलोमीटर। शुभम का कितना आया? शुभम नहीं बना। देखो पूरा एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा का बात कर रहा है। एक ही दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है एक आदमी को। इसका चाल क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन पार करती है, आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। अगर मान लेते कि आदमी यहाँ है और 2 मिनट तक इसको दौड़ते दौड़ते देख रहा है, मान लेते यहाँ, तो ट्रेन भी यहाँ तक गया है, आदमी के साथ साथ गया है ट्रेन भी, है ना। तो यहाँ तक की लंबाई का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हम रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं और रिलेटिव स्पीड में जितना ज्यादा चला हुआ होता है उस पर निकालते हैं। तो 2 मिनट तक वो ट्रेन देखता रहा ट्रेन को, तो ट्रेन, आदमी यहाँ तक गए तो 2 मिनट तक ट्रेन यहाँ तक थोड़ी रहेगा, ट्रेन तो और आगे जाएगा, है ना, ट्रेन और आगे जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस आदमी ने जब ट्रेन को देखा तो 1.2 किलोमीटर तक दिखाई देती है। तो यहां से यहां तक उसका लंबाई क्या होगा? 1.2 किलोमीटर, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन की चाल बताइए, यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो। तुम हमको एक बात सोच करके बताओ कि तुम अगर स्टेशन पे ऐसे खड़े हो, ठीक है, और दौड़ते दौड़ते 6 किलोमीटर का अगर तुम्हारा चाल है, तुम दौड़ते दौड़ते ट्रेन को देख रहे हो, तो ट्रेन का क्या दिखाई देगा तुमको? ट्रेन का क्या दिखाई देगा? आखिरी बोगी, ट्रेन का आखिरी बोगी दिखाई देगा तुमको, जो लास्ट डिब्बा होगा, है ना। ट्रेन का आखिरी डिब्बा तुमको दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से फिर ये जो ट्रेन जो है, ये जो है ये 300 मीटर का होगा। बात समझ में आया? 1.2 किलोमीटर तो होगा, यहां तक तो वो देगा, लेकिन यहां पर आखिरी में उसने ट्रेन का लास्ट बोगी देखा और ट्रेन की लंबाई टोटल 300 मीटर है। बात समझ में आया? तो 300 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा किलोमीटर? 0.3। इन दोनों को जोड़ दो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 1.5। स्पीड कितना? रिलेटिव स्पीड x किलोमीटर पर आवर, x-6 इंटू टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 मिनट। तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे 30। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, x-6 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 30, है ना। तो कितना हो जाएगा? 15 या 45, 45 और 6 51, 51, है ना। तो चाल क्या आ गया मेरा? 51 किलोमीटर पर आवर, है ना, 51 किलोमीटर पर आवर। यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो तो ट्रेन की चाल बताए, तो ट्रेन की चाल आएगी। बताओ, किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में कहीं भी कि इसमें समझाने लग ज्यादा और कुछ है, या किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। हम बार बार तुम लोग को बताए थे कि प्लेटफॉर्म, है ना, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई का जब बात हो तो डिस्टेंस जो होता है उसमें प्लेटफॉर्म भी आता है, ट्रेन की लंबाई भी आता है। रीजन क्या होता है कि कुछ इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये है प्लेटफॉर्म। अब ये ट्रेन है मेरा, ये ट्रेन है, तो ट्रेन तो इसको पूरा पार करेगा, है ना, और इसका ये वाला यहां पर आएगा, इसीलिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं। बात समझ में आया? अंजलि, 16 किलोमीटर पर आवर। किसी का आंसर नहीं है। देखो समझना, एक आदमी कुहासा में 400 मीटर तक देख सकता है। कहाँ देख सकता है? क्या इस बारे में कुछ बोला है? नहीं। वो जब 4 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा था तभी उसने पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी, इसका मतलब है कि वो अगर ऐसे है और कुहासा है तो पीछे से कोई ट्रेन आ रहा था तो वो पीछे घूम के देखा, तो हम मान लेते कि वो आदमी यहाँ है, ठीक है, और 4 किलोमीटर पर आवर का उसका स्पीड है।
तो वो पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को सबसे पहले देखा। कहाँ तक देखा? यहाँ से कहाँ तक देखा उसने? तो तुम्हारा जवाब होगा वो 400 किलोमीटर तक देख सकता है। 400 किलोमीटर तक देख सकता है। लेकिन 400 किलोमीटर तक तो देखा सबसे पहले, और यहाँ पे उसको क्या दिखाई दिया? ट्रेन का पहला इंजन, जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता। अगर ट्रेन आ रहा है तो पहले तुम किसको देखोगे? ड्राइवर को ही ना देखोगे। और ट्रेन अगर चला गया तो लास्ट वो ही दिखेगा, है ना? ये 400 है, ठीक है। 400 मीटर है ना? अच्छा, ठीक है, 400 मीटर। और ये ट्रेन, इसका लंबाई कितना है? तो ट्रेन का लंबाई है 200 मीटर, ठीक है। अब यहां से देखो, ट्रेन इसको क्रॉस करता है ना? ये आदमी है, 400 मीटर है। मान लो ट्रेन इसको क्रॉस किया, तो ये आदमी अगर इधर है और वो 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, इसका मतलब कुछ दूर है जो आदमी चलेगा ट्रेन को देखते हुए, है ना? उसके बाद वो 400 मीटर तक उस ट्रेन को देख सकता है। अगेन 400 मीटर तक ट्रेन को देख सकता है। और लास्ट में उसको क्या दिखेगा? लास्ट में उसको ये ट्रेन है, ये ट्रेन का लास्ट डिब्बा दिखेगा, है ना? लास्ट वाला डिब्बा दिखेगा और यहाँ पे इंजन है। बताओ, ये बात समझ में आया? और हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन है, ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। बताओ, ये बात समझ में आया सभी को कि नहीं आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले हमको। देखो एक बार इसको। क्लियर है? अब लेना किस किस को है, अब इस पर बात है। अब देखो, वो 400 मीटर तक देख सकता है, तो 400 ये लेंगे हम लोग, है ना? और 400 मीटर तक अगर देख सकता है वो, तो 400 मीटर तक तो देख सकता है, तो उसको खाली इंजन का एक हल्का सा झलक स्टार्टिंग का ड्राइवर का दिखा, है ना? तो इसको नहीं, सिर्फ इसको देखो, 400 मीटर को पहले, ठीक है। इस 400 मीटर को लेंगे और इस 200 मीटर को लेंगे, तो टोटल कितना हो गया हम लोगों का? 1000 मीटर। अब मीटर को जो है किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड होगा, 1 हो जाएगा, है ना? और डिस्टेंस है x है और 4 है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का x-4। और टाइम टोटल कितना दिया है यहाँ पर हम लोगों का? 3 मिनट ना? तो 3/60, 20। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार इज 120 मीटर बिहाइंड द बस। ये मान लो टोटल जो है हम लोग का ये 120 मीटर का है, ठीक है। ये कार है और ये बस है ना? कार का स्पीड क्या है? 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर पर आवर। और बस का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसका रिलेटिव स्पीड निकालें, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? 48 माइनस 30 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का रिलेटिव स्पीड है ना? 18 किलोमीटर पर आवर हम लोगों का रिलेटिव स्पीड है। अब 18 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर हम लोग का 120 मीटर है, ठीक है। 120 मीटर है, तो इसको भी हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, है ना? कार है, कार को, बस को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्ट बोलते 120 डिवाइडेड बाई 5
इज इक्वल टू 24 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ए कार इज 120 मीटर बिहाइंड द बस, कार जो है 120 मीटर बस से पीछे है। इन हाउ मच टाइम इट विल बी 760 अहेड ऑफ बस, बस से 760 है ना, बस से 760 मीटर आगे, ठीक है, बस से 760 मीटर आगे रहेगा कौन, कार, कितने समय में। तो सबसे पहले तो इतना दूरी तय करेगा, फिर इतना, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो तो कितना हुआ, 7 एक 8, 880 मीटर है ना, 880 मीटर डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड, 5 एकम 5 3, 5 7 35, 5 एकम 30, 176 सेकेंड। देखिए ये चोर, ये है पुलिस, है ना, थेफ्ट इज रिपोर्टेड, चोरी का रिपोर्ट किया गया, कब किया गया है, 10 PM में, है ना। अब पुलिस एक्टिव कब हुई चोर को पकड़ने का, 1 AM में, कितने समय बाद, 3 घंटे। और चोर का चाल क्या है हम लोग का, 42 किलोमीटर पर आवर, पुलिस का चाल क्या है, 49 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह चोर है, ये चोर है, ये पुलिस है ना। चोर 42 किलोमीटर और ये 49 किलोमीटर पर आवर है, और इनके बीच का जो समय है वो कितने समय है, 10 से 1 मीन्स 12, 11, 12, 1, 3 घंटे का, 3 घंटे का समय। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। किसका स्पीड, चोर का स्पीड, है ना, 42 इंटू टी, समय कितना है 3, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का डिस्टेंस, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126। तो 126 है हम लोगों का टोटल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को कौन पार करेगा पहले, पुलिस, क्योंकि ये उल्टा हो गया, पुलिस यहाँ पर होगा, चोर यहाँ पर होगा, है ना। ये समय के हिसाब से कि पहले समय क्या है, पहले समय ये है, लेकिन होगा उल्टा, क्यों, क्योंकि पुलिस पीछे होगा, चोर आगे होगा, है ना। लेकिन यह समय पहले है, उसके अकॉर्डिंग हम लिख दिए थे, डिवाइडेड, ये क्या होगा 126। और रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 42 49 क्या 7 18, है ना, ठीक है। 89 हम लोगों का क्या पूछा था, व्हाट टाइम पुलिस विल कैलकुलेट एट व्हाट टाइम द पुलिस विल कैच द थिंग, है ना, 18 आवर, 18 आवर से प्रैक्टिस करना होगा, तो हम दे देंगे, कोई भी बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली बार जब हम डालेंगे तो हम ध्यान से डालेंगे कि सबको दिखाई दे, ठीक है, बढ़िया से स्कैन करके अगली बार हम डाल देंगे। और कल टेस्ट है, कल सब कोई टेस्ट में रहोगे, है ना, अवेलेबल, टेस्ट कोई एब्सेंट नहीं करेगा, टेस्ट सभी देगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बॉय प्लांट्स ए बॉम्ब एट अ प्लेस एंड स्टार्ट रनिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 56 सेकेंड। एक बॉय ने बॉम्ब प्लांट किया, मान लो, मान लेते यहाँ पर उसने एक बॉम्ब प्लांट किया, ठीक है। अब यहाँ पर जब वो बॉम्ब को प्लांट कर रहा है, ये बॉय प्लांट ए बॉम्ब एट अ प्लेस, यहाँ पर मान लो एक बॉम्ब प्लांट किया, स्टार्ट रनिंग, अब यहाँ से वो भागना शुरू किया, ठीक है। कितना समय भागा, अब उसका चाल था 30 मीटर पर सेकेंड का, वो भागा कितना, तो 56 सेकेंड भागा वो। तुम यहाँ से पहले तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 30 इंटू 56, 1680, ये डिस्टेंस है। इतना करने का जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन हम खाली बस ऐसे करके दिखाएं, डिस्टेंस निकाल दी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम द साउंड ऑफ ब्लास्ट विल बी लिसन बाय द बॉय। वही चोर पुलिस का ही खेला है, कुछ नहीं, ठीक है।
यहाँ पे साउंड का बात कर रहा है कि उस लड़के को उस साउंड कितने समय में सुनाई देगा अगर उस साउंड का स्पीड 450 मीटर पर सेकेंड है। रिलेटिव स्पीड का बात हो रहा है यहाँ पर 450 माइनस कर देंगे इसको डिवाइडेड बाय 420 0 0 ये कट जाएगा हम लोग का 4 बार में 4 दूनिया 4 चौके 16 है ना 4 सेकेंड है ना। आंसर क्या है हम लोग का 4 सेकेंड आएगा। क्लियर है सभी का? यहाँ तक क्लियर है सभी का? ठीक है, बस खाली तुम लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट करना है मेरे साथ। छुट्टी होता है तो छुट्टी के लिए घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है? क्योंकि हमको पता है कि सिलेबस को हमको कब तक खत्म करना है, एग्जाम का पहले तक पूरा खत्म कर देंगे पूरा, है ना। उसके बाद उसके पहले कुछ होगा ही नहीं, एग्जाम के पहले तक पूरा खत्म कर देंगे प्रैक्टिस के साथ। 450 से क्या होगा डिवाइड, रिलेटिव स्पीड का बात है ना, चोर पुलिस का देख लो, चोर पुलिस का रिलेटिव स्पीड 450 में से 56 सेकेंड आगे है। कौन आगे? 56 सेकेंड, मान लो चोर आगे 56 सेकेंड आगे है चोर, ठीक है। ऐसे इस बात को थोड़ा सा हर चीज को चोर पुलिस पे लेके जाओ, हर क्वेश्चन को इतना ही रखते हैं। इसको प्रैक्टिस करके आना, मंडे को फिर हम लोग इससे आगे चलेंगे। थैंक यू क्लास।